नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। कोविड नियमों के तहत मंदिरों में की जा रही है पूजा अर्चना। कारगिल विजय दिवस आज राष्ट्रपति कोविंद द्रौस जाएंगे। सीडीएस विपिन रावत भी होंगे साथ। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। टोक्यो ओलंपिक में चौथे दिन जीत के साथ भारत की शुरुआत। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी ने रचा इतिहास। ट्यूनीशिया की खिलाड़ी के दर्ज की एक तरफा जीत। तीरंदाजी में भारतीय टीम का जीत से आगाज। दिल्ली में आज से अनलॉक 8 की शुरुआत। आज से 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगे मेट्रो। अब तक मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकते थे। प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले, 45 मरीज इलाज के 2 लोगों की गई जान। 715 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश कई दशक पीछे चला गया। मंदी, महंगाई, महामारी से करोड़ों लोग गरीबी के चक्र में फंस गए हैं। करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं। बेरोजगारी युवाओं का भविष्य लीद रही हैं। महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, खाद्य तेल के रोजाना बढ़ते दामों ने आम आदमी को आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया। उन्होंने सरकार को चेताया कि वो समय रहते हालात पर काबू करें और देश तथा देशवासियों को आर्थिक तबाही से बचाएं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2013-14 में विकास के अनेकों पैमानों पर नंबर 1 हरियाणा। अब नीति आयोग के एसडीजी 2021 में शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक वृद्धि में पिछड़कर देश में 14वें स्थान पर और अपराध, बेरोजगारी में टॉप 3 में पहुंच गया है। दुनिया के तमाम जाने माने अर्थशास्त्री सरकार को आने वाले आर्थिक दुष्परिणामों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद सरकार उदासीन और अहंकारी रवैया अपनाए हुए है। आज जंतर मंतर पर महिलाएं चलाएंगी किसान संसद। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पहुंचा महिला किसानों का जत्था। महिलाओं ने फिर दोहराई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए अलग अलग किसानों के जत्थे हरियाणा, पंजाब से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जा रहे हैं। किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। बातचीत के लिए सरकार बुलाती है, पर संयुक्त किसान मोर्चा बिना कंडीशन के बात करना चाहता है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है, तो वहीं राजनेता भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं। किसानों का साथ उनके साथ रहे। केएमपी एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। भारी भरकम राशि खर्च कर तैयार किए गए इस एक्सप्रेस वे पर रात होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे यहां पर हादसा होने का डर बना रहता है। वाहनों के फर्राटा भरने के लिए बनाए गए एक्सप्रेस वे पर रात को सफर करते हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस वे पर अब तक ना तो स्ट्रीट लाइटों के लिए बिजली का कनेक्शन मिला और ना ही सोलर प्लांट शुरू हुआ। करीब 1.25 साल से जनरेटर से स्ट्रीट लाइट जलाना भी बंद है। केएमपी पर यात्रा करने के लिए लोगों को भारी भरकम टोल देना पड़ता है। उसके बावजूद एक्सप्रेस वे पर अंधेरे का सफर लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। केएमपी पर किलोमीटर के अनुसार टोल वसूला जाता है। वाहन चालक जितने किलोमीटर यात्रा करता है उतना ही टोल देना पड़ता है। ऐसे में टोल देने के बाद भी लोग इस मार्ग पर डरते हुए यात्रा करने को मजबूर हैं। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी कर गोली खा, ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ में देखने को मिला। असल में 2 दिन पहले 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसका बीच बचाव एक युवक ने करा दिया। लेकिन उसी बात की रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर धावा बोला और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। गनीमत रही कि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी ने हड़बड़ाहट में अपने ही पैर पर गोली मार ली।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। हरियाणा में रविवार से वन महोत्सव की शुरुआत की गई। सोनीपत जिले में भी डिप्टी कमिश्नर और उपमंडल अधिकारी नागरिक ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में वन विभाग ने अलग अलग प्रजातियों के विभागीय पौधारोपण का 4,78,000 पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही गांव बड़वासिनी में एक ऑक्सीजन बाग लगाने का कार्य भी वन विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर इंद्री में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर 4,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कश्यप ने कहा कि क्षेत्र को हरा भरा बनाएं और शिमला जाने से बचें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने 75 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके पेड़ों के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है और स्कूलों में बच्चों से भी पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। संदीप सिंह ने ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर एक पौधा भी लगाया। अंबाला में वर्ल्ड डोनेशन कैंप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्त मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। फरीदाबाद में भोजपुरी समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की, जहां विपुल गोयल का फूल मालाओं से और पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि भोजपुरी महज एक भाषा नहीं बल्कि संस्कृति की धरोहर है। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया रविवार को यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत की। पेगासस जासूसी कांड पर कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि कोई जासूसी नहीं हो रही है, ये बातें विदेशों में रची साजिश हैं और कांग्रेस और उसके मित्र दल भारत को बदनाम करने के लिए इसको हवा दे रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह होने की बात पर कहा कि आज जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन भारत ऊंचाइयां छू रहा है। उधर दिल्ली हरियाणा जल विवाद पर कटारिया ने बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को घेरा और कहा कि वो बेकार की बात करते हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला रविवार को जींद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खटकड़ टोल प्लाजा पर किसान धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि ओपी चौटाला को किसान नेताओं ने बोलने का मौका नहीं दिया। जब पूर्व सीएम ने किसानों को संबोधित करने के लिए माइक मांगा तो किसान नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। एक बार तो चौटाला ने यह तक भी कहा कि 1 सेकंड के लिए माइक दे दो, लेकिन फिर भी किसानों ने माइक नहीं दिया, जिसके बाद गुस्से में भरे ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने से बैरंग लौटने पर मजबूर हो गए। उधर पूरे मामले में किसान नेताओं का कहना है कि उनका धरना किसी राजनीतिक अखाड़े का मंच नहीं है। जींद के किसानों ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के बाद अब हरियाणा में ट्रैक्टर परेड का फैसला किया है। 15 अगस्त को किसान जिले में रोष मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि वे 15 अगस्त को मंत्रियों का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर खुद अपनी झांकियां निकालेंगे।
किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि गोहाना से एक बार फिर किसानों का एक जत्था दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने के लिए रवाना हुआ। किसानों ने कहा कि किसी भी सूरत में किसान पीछे हटने वाला नहीं है और साथ ही किसान ने कहा कि जब तक तीनों कानून की वापसी नहीं होती तब तक एमएसपी कानून नहीं बनता, जब तक उनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे किसानों ने बताया कि हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे किसान जाएंगे। वहीं किसानों ने कहा कि बीजेपी द्वारा किसानों के आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बीजेपी की साजिश सफल नहीं होने देंगे। रविवार को 52 पालों के नेतृत्व में पलवल के अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पंचायत में शिरकत की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बरोदा हल्के गांव कथूरा में बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त व जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा को पीएम मन की बात कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम में आना था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनके विरोध के चलते गांव का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ग्रामीणों ने बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि किसानों को 8 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों की कोई भी बात नहीं सुनी गई। प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो ये जांच करेगी कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस निजी अस्पताल ने तय राशि से ज्यादा मांगी थी। अंबाला में भी उपायुक्त विक्रम सिंह की देखरेख में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी जांच करेगी कि जिले में किस अस्पताल ने कोविड मरीज से ओवरचार्ज वसूला। इस कमेटी की अध्यक्षता सीटीएम आंचल भास्कर कर रही हैं। साथ ही आईएमए अंबाला के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सारवाल, अकाउंट अफसर और अन्य इसके सदस्य बनाए गए हैं। जींदली गांव ईटल कला में बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिसका जायजा लेने विधायक कृष्ण कुमार मिड्ढा गांव पहुंचे। रेवाड़ी की जेल से 13 कैदियों के फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में रेवाड़ी के जेल अधीक्षक अनिल कुमार और उप अधीक्षक नरेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि 8 मई को जेल से ग्रिल काटकर 13 कैदी फरार हो गए थे। मामले में 2 जेल कर्मी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। 8 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने छज्जू राम स्कूल रोड पर लोगों ने प्रदर्शन कर ट्रांसफार्मर पर जूता लटकाया और मौके पर पहुंचे निगम पार्षद का घेराव किया गया। लोगों ने बिजली विभाग पर शिकायत न सुनने के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि गर्मी के दौरान होने वाली बिजली कटौती से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि वो कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग को कर चुके हैं, बावजूद इसके उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लोगों ने जब निगम पार्षद का घेराव कर अपनी समस्या बताई तो निगम पार्षद ने उन्हें आश्वासन देते हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने का काम शुरू करवा दिया है। रोई के गांव बड़मालिक के लोगों में शराब के ठेके को लेकर रोष बना हुआ है, जिसको लेकर रविवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेके को बंद करने की मांग की है। सोनीपत में धानकान बस्ती के लोगों ने मूर्थल रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सीवर का पानी उनके घरों में पहुंच रहा है और उनके घरों की नींव कमजोर हो रही है। बस्ती के लोगों की यह भी शिकायत है कि गंदे पानी से वो बीमार पड़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव में ड्रेन टूटने के कारण करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद होने के मामले में झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया ने ड्रेन की सफाई का रिकॉर्ड तलब किया है। अधिकारियों ने ड्रेन की सफाई के नाम पर कितने रुपए के एस्टीमेट पास करवाए, टेंडर के बावजूद ड्रेन की सफाई क्यों नहीं हुई और ड्रेन की लेवलिंग कब करवाई गई थी, जैसे कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। डीसी श्यामलाल पुनिया ने जलभराव से बर्बाद हुई फसल का मुआयना भी किया। उन्होंने
बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और जांच की जाएगी कि कितने रुपए के एस्टीमेट ड्रेन की सफाई के नाम पर पास करवाए गए हैं। ऋषिकेश से उदयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक ने फर्जी टीटी बनकर न केवल स्लीपर कोच में यात्रियों का टिकट चेक किया बल्कि यात्रियों से जुर्माना भी वसूल किया। आरोपी जुर्माने के तौर पर कोई रसीद नहीं दे रहा था, जिसके बाद एक यात्री को शक हुआ तो उसने उसका आईडी कार्ड मांगा। आईडी मांगने के बाद आरोपी उस यात्री से उलझ गया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया तो मौके पर आरपीएफ के एस्कॉर्ट भी पहुंचे। आरपीएफ कर्मियों ने आईडी दिखाने को कहा तो आरोपी के होश उड़ गए। इसी बीच असली टीटी भी मौके पर पहुंच गए तो आरोपी की पोल खुल गई। बाद में एस्कॉर्ट ने आरोपी को रेवाड़ी स्टेशन पर आरपीएफ को सौंप दिया। राजकीय रेलवे थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोला चीका से बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया, जहां पर एक किसान को बिजली विभाग के खिलाफ ट्विटर पर शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत से बौखलाए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसान को फर्जी तरीके से बिजली चोर दिखाकर 64,000 का नोटिस भेज दिया। दरअसल किसान ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान आने से 31 मई को उनके खेत में लगे पोल तूफान आने से गिर गए थे, जिसे ठीक करवाने के लिए वे जेई, एसडीओ और एक्सीएन के 1 महीने चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। पलवल के बड़ा गांव में शनिवार को आईटीआई के छात्र की आरोपियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि नरेंद्र को चाकू गोदकर मार देने की सूचना मृतक के पिता ने दी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव करंट की खेड़ली में एक 6 साल का बच्चा खेलते समय फिसलकर जोहड़ में जा गिरा, जहां पर उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले भी एक 16 साल के किशोर की अरावली की पहाड़ी में बने एक जोहड़ में डूबकर मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच ने जबरन यहां पर जोहड़ बनवाया और इसे लेकर कई बार शिकायतें भी की गईं, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। इससे पहले भी गांव में कई हादसे हो चुके हैं। बच्चे की मौत के बाद गांव में पूरी तरह से गम का माहौल बना हुआ है। करनाल में नेशनल हाईवे पर कार में लगी आग। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार हुई खाक। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, किसी की जान को नुकसान नहीं। सोनीपत के बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से लेकर बस स्टैंड परिसर और बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की हुई हैं, जिन पर विभागीय अधिकारी काम करने का दावा करते हैं, लेकिन जो सड़कें पहले से ही पक्की हैं और गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। रेवाड़ी की सड़कों की भी इन दिनों यही हालात हैं। हालत ऐसे कि समझना मुश्किल हो रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बाजार की मुख्य सड़क की ये दुर्दशा मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से है। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। बदमाश बल्लभगढ़ मेन बाजार स्थित एक हलवाई की दुकान पर लूट करने पहुंचे और बंदूक की नोक पर दुकानदार से पैसे मांगे, लेकिन दुकानदार ने लुटेरों को पैसे देने से मना कर दिया और चीखने लगा। दुकानदार की चीख सुनकर वहां लोग आए और चोर दुकान के अंदर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। राय के गांव बड़खालसा के पशु अस्पताल में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शव बारिश के पानी में मिला, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पशु अस्पताल के चिकित्सक और स्थानीय लोगों का कहना है कि एक शख्स इस इलाके का नहीं है।
मौत की वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस का भी कहना है कि मौत की असल वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। हाथी सीआईए 2 पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली है जब सीआईए पुलिस की टीम डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 6 सदस्यों को हिसार बाईपास रोड से गिरफ्तार करने पहुंची। उप पुलिस अधीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि हाथी सीआईए 2 पुलिस को कुछ लोगों के डकैती की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद